याद रखो कि हम एक ऐसी संदेश को सुनने जा रहे हैं जो स्थिर है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो समय कितना ही हमारे विपरीत हो, हमारे विरुद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फारस के राजा चेर्स के समय राजा की पत्नी होने के लिए राजा की आज्ञा अनुसार स्त्रियों को बुलाया गया। उन्हीं स्त्रियों में एक यहूदी बंदी जिसका नाम एस्तेर था वहां थी। याद रखो कि जो राजा है वो फारस का राजा है, वो यहूदी नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्या आप हमारी बातों को समझना शुरू कर रहे हैं? पर फारस का राजा की जो एक पत्नी थी, जो रानी थी, वो उस राजा के साथ जिस समय राजा ने उसे बुलाया वो नहीं गई। और फिर राजा ने एक आदेश जारी किया कि मेरे राज्य में जो मेरी पत्नी बनने के योग्य है उनको बुलाया जाए, उन सुंदर स्त्रियों को बुलाया जाए। याद रखना, उस जमाने में राजा का पत्नी होने का मतलब क्या है? आज के समय में एक बहुत बड़ा ऊंचे पद का व्यक्ति, उदाहरण के लिए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे थे उस समय। अब जरा सोचिए, जरा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जैसे इतना बड़ा पद होता था उस राजा का हुक्म पूरा होता था, जो वो कह दे वही होना है। हालेलुया। राजा ने एक इच्छा जताई कि मेरे लिए एक पट रानी लाई जाए और पूरे राज्य में इस बात का संदेश दिया जाए कि जाएं और जो भी सुंदर स्त्रियां हैं वो आएं और यहाँ पर एक चुनाव होगा जो मेरे राज्य के लिए, जो मेरे पटरानी बनने के योग्य है, जो मेरी पत्नी बनने के योग्य है, उसको चुना जाएगा। यह पूरा संदेश पूरे राज्य में दे दिया जाए, याद रखना। और जब यह संदेश दिया गया तो फारस के राजा और उसके अधीन रहने वाले जितने भी राज्य के लोग थे, सारी स्त्रियां, जो सुंदर स्त्रियां थीं, वो सब आती हैं और उनका एक स्थल पर चुनाव की प्रक्रिया चलती है। और उस चुनाव की प्रक्रिया में एस्तेर, जो एक यहूदी बंदी है, हेलो सुन रहे हो आप, जिसका कोई आदर, जिसकी कोई सुनता नहीं है, वो एस्तेर भी इस इच्छा से आती है कि काश परमेश्वर के घर, काश मैं उस राजा की अगर पत्नी हो जाऊं। हाँ, यस, सब होना चाहते हैं उस राजा की, जो राजा है, उस राजा के घर में, उस राजा के महल में रहने के लिए, अर्थात एक पत्नी के रूप में रहने के लिए सब इच्छा जाहिर करते हैं। तो जब वो एस्तेर भी आती है, जो एक यहूदी बंदी थी, वो भी आई और लाइन में खड़ी हुई। और वहां के कर्मचारी, विशेष कर्मचारी जांच करना शुरू किए, कौन राजा के योग्य है, कौन राजा की सेवा कर सकती है, कौन राजा के अधीन रह सकती है, कौन राजा की बात को सुन सकती है, कौन राजा के लिए समर्पित रह सकती है। वो व्यक्ति वहां पर खोजने लगा। बाइबल कहती कि जब वो खोजते हुए जा रहा था, वो सबको नाकारते जा रहा था, तुम योग्य नहीं, तुम योग्य नहीं, तुम योग्य नहीं, तुम योग्य नहीं। जैसे ही एस्तेर के पास वो व्यक्ति पहुंचा, बोला तुम योग्य हो। हालेलुया। मैं क्या आपको समझा रहा हूं? जैसे ही वो एस्तेर स्त्री के पास पहुंचा, जो यहूदी थी, बोलो यहूदी थी, गुलाम थी, गुलामी की दशा में थी, उसको उस व्यक्ति ने कहा कि हां तुम सुंदर हो, तुम राजा के महल में रह सकती हो। और वो राजा के महल के लिए, अर्थात वो राजा की पत्नी के लिए नियुक्त होकर के आती है। हालेलुया। सुनना, जरा सुनना, जिस तरीके से कोई व्यक्ति होता है जब किसी कार्य के लिए चुना जाता है तो निश्चय उसे विशेषाधिकार दिया जाता है, उसको विशेष पावर दी जाती है, उसको आज के समय में जैसे बॉडीगार्ड दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, वैसे होता है उस समय राजा की पटरानी बनना। पट रानी बनने का मतलब है कि वो पत्नी की तरह रहती है और उसे जल्दी भी, पत्नी तो रहती है पर उसे मौका जल्दी नहीं मिलता राजा के पास जाने का। एक टाइम होता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने में, जब राजा चाहेगा तब वो पत्नी के भूमिका में वो राजा के सामने जाएगी, वरना वो एक अलग कमरे में अपने 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 जो बॉडीगार्ड होते, जो उनके लिए स्त्रियां और होती सेवा करने के लिए, उस पट रानी की सेवा करने के लिए उसके साथ वो रहती हैं। याद रखना इस बात के लिए। जब एस्तेर चुन ली गई,
कहिए हालेलुया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो एक गुलाम बंदी थी। वहां उसका कोई आदर नहीं, वहां उसकी कोई मर्यादा नहीं थी, वो गुलाम बंदी की तरह रहती थी। पर जब एस्तेर चुनी गई, उसने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, मैं यहूदी बंदी हूं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। और बाइबल बता रही कि यहां पर वो तैयार होने के लिए राजा के लिए काफी लंबे समय तक शुद्धिकरण चलता है। ये राजा का नियम था पहले के, शुद्धिकरण चलता है और उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसकी भाषाएं, वहां की भाषाएं, राजा क्या बोलता है, वो सारी जानकारियां दी जाती हैं। इस तरीके से एस्तेर वहां तैयार हो रही थी। कहिए हालेलुया। बोलो मैं विशेष हूं। यदि हम परमेश्वर के लिए विशेष हैं, उसके नियमों में, उसकी बातों में और उसके वचनों में, तब हम परमेश्वर के द्वारा इस बाहरी दुनिया में विशेष स्थान को प्राप्त करने में देरी नहीं करते। कहिए हालेलुया। याद रखना इस बात को, जब हम इस वचन को पढ़ रहे होते, एस्तेर पट रानी बन जाती है और एक बड़ा पद होता है जो उस रानी को मिल जाए। पर एस्तेर को पालने वाला चाचा उसका, मुर्दकई उसका नाम है। आप उस एस्तेर को, किताब को खोल के रखिए। मुर्दकई जो उसका चाचा था, उसने एस्तेर को पाला था एक बेटी की तरह। और याद रखो कि वो जिस तरीके से वहां परिस्थितियां थी कि राजा के महल के लिए कोई चुना जाए, ये बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा सम्मान था और एक बहुत बड़ी पावर थी। मैंने आपको बताया जैसे एक प्रधानमंत्री, ठीक उसी तरीके से उस समय फारस का राजा क्षयर्स था। वो जो भी कह रहा होता है वही सामने होगा, जो बोलेगा वही होगा और कुछ भी नहीं। पर उस राजा के महल में उस राजा की पत्नी होने के लिए यहूदी बंदी को चुना गया। अर्थात परमेश्वर ने उनके मनों को तब्दील किया और खुदावन ने उस अनुग्रह में उस एस्तेर को रखा कि जब वो चुनने वाला जब सामने आता है तो एस्तेर को ही उस राजा के महल के लिए चुन लेता है, पर औरों को नहीं। वहां बहुत सारी स्त्रियां थी पर उसने औरों को नहीं चुना। पर किसको चुना? एस्तेर को। याद रखो, उसे अगर उसके बायोग्राफी के बारे में पता चले, राजा अगर उसके और बैकग्राउंड के बारे में अगर राजा को पता चले तो राजा शायद उसे नकार दे। पर जब वो वहां खड़ी थी इस आशा से कि मैं राजा के महल के लिए जाऊंगी, तो निश्चय ही परमेश्वर ने उस एस्तेर को इस ऊंचे पद का वारिस होने के लिए नियुक्त कर दिया। कहिए आमीन। आप हाथ उठा के बोलो, हम विशेष स्थान रखने वाले मनुष्य हैं। हम विशेष स्थान रखने वाले मनुष्य। एस्तेर 2 अध्याय 5 से लेकर 9 तक हमारे साथ पढ़िएगा। एस्तेर की किताब और उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। सूसनगढ़ में मुर्दकई नाम का एक यहूदी रहता था, जो कीस नाम के एक विन्याविनी का पर पोता था और सिमी का पोता था और याइर का पुत्र था। ओके, आगे 6वीं आयत में पढ़ेंगे। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर, यहूदा के राजा यहोकन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसके बाद 7वीं आयत को हम पढ़ें। उसने हदसा नाम और अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई नहीं थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। जब उसके माता पिता मर गए तब मुर्दकई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। हालेलुया। 8वीं आयत हम आए। और जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए तो बहुत सारी युवती स्त्रियां सूसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं। तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गईं। 9वीं आयत। और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी
और वह उससे प्रसन्न हुआ, और तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं, उसका भोजन, उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। कहिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो 10 में लिखा है कि एस्तेर ने अपनी जाति ना बताई ना कुल, क्योंकि मुर्दकई उसको आज्ञा दिया था कि उसे राजा को या उनके कर्मचारियों को नहीं बताएं। हालेलुया। प्रियजन, हम कुछ बातों को समझने वाले हैं। पहले यह समझ लें कि निश्चय ही परमेश्वर, आप जहां कहीं भी रहना चाहते हैं, किस गांव में हैं, किस शहर में हैं और कहां पर आप हैं, जहां पर आप हैं, क्या आपके साथ यीशु है? बोल के बताइए। आप जहां पर भी हैं, क्या आपने यीशु को लेकर रह रहे हैं? आप अपने यीशु को छोड़कर तो नहीं रह रहे? आप यीशु को लेकर रह रहे हैं ना? वहां आप विशेष होंगे। वहां आपके लिए घटी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आपके लिए नया प्लान बनाता रहेगा। आमीन बोलो, बोलिए, नया प्लान बनाता रहेगा। आमीन, हालेलुया। याद रखना कि जब मुर्दकई जो उसका चाचा था, उसके कहने के अनुसार जब एस्तेर राजा की महल की रानी बन गई, उस राजा की रानी बन गई, तो मुर्दकई जो उसका चाचा था, निश्चय ही वह उसके निकट ही रहता था, क्योंकि वो यहूदी था और परमेश्वर के लोग थे, पर राजा नहीं था। ऐसा राजा की सोच उल्टी थी, राजा विपरीत था, उसका सोच विचार विपरीत था। पर एस्तेर जो रानी थी, और वो राजा की रानी होने के लिए नियुक्त हुई है, पर उसका विचार परमेश्वर से मिलता था, पर राजा का विचार परमेश्वर से मिलता नहीं था। बिल्कुल विपरीत दिशा में परमेश्वर ने एस्तेर को उस राजा के सामने रानी के रूप में रख दिया। हालेलुया। याद रखो, समय चला और आगे बढ़ा। याद रखना, जब आप विशेष स्थान को प्राप्त करते हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ रहना शुरू करते हैं, जब आप खुदावन की उपस्थिति में सफलताओं को हासिल करते हैं, शैतान चिढ़ता है, दुष्ट आत्माएं चिढ़ती हैं, लोग चिढ़ते हैं कि ये कैसे आगे हो रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। याद रखना, उसी तरीके से वहां पर भी हुआ। एस्तेर रानी के रूप में वहां जी रही थी, राजा की इच्छाओं पे चल रही थी, और उसका चाचा मुर्दकई, उसकी नजरें अपनी बेटी के ऊपर वो लगा के रखता था, कहीं कोई दुष्ट उसे ये ना कहने पाए कि वो ये है। मुर्दकई परमेश्वर का भय मानने वाला था, और एस्तेर भी रानी जरूर बन गई राजा की, पर वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। हालेलुया। और याद रखो, उस जमाने में राजाओं के पास कई रानियां होती थी, आप सबको पता है। एछेर्स के पास भी कई पत्नियां थी, और सबका एक नंबर लगता था, सबको एक चांस मिलता था राजा के पास जाने के लिए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में। याद रखना कि जिस समय यह घटना घट रही है, उस समय रानी एस्तेर को 2 महीने हो गए थे राजा के सामने गए, और बगैर आदेश के, बगैर राजा की मर्जी के, कोई अगर राजा के पास चला जाएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। सुनना जरा, कोई बगैर राजा की आज्ञा के अनुसार, कोई भी, उसका चाहे पत्नी हो चाहे जो भी हो, अगर बगैर राजा की आज्ञा के अनुसार कोई राजा के पास चला गया तो उसको मृत्यु दंड का फरमान जारी कर दिया जाता है। पर समय बदला, संसार हमेशा विरोध करता है। संसार की बुरी चीजें, ईर्ष्या, कहिए ईर्ष्या, जलन, उस जमाने में भी थी। और जब देखा कि ये रानी को पता चल गया कि ये कि यहूदी होकर के राजा की पत्नी है। एक व्यक्ति था जिसका नाम हामान था। क्या था? वो राजा का खास आदमी था, बहुत खास आदमी था, पर वो उस रानी से घृणा करता था, और उसके चाचा मुर्दकई से घृणा करने लगा। क्यों?
क्योंकि जब हामान चलता था तो सारे सैनिक, राजा के सारे कर्मचारी अपना सर झुका करके हामान को प्रणाम करते थे। पर जब वो मुर्दकई के सामने आता था तो मुर्दकई कभी भी हामान को प्रणाम नहीं किया, वो केवल परमेश्वर को प्रणाम करने वाला था। हालेलुया। याद रखो, आप कहीं भी ऊंचे पदवी पे चले जाओ, कहीं आपको आशीषें मिल जाए, पर आपके अंदर एक खास स्पेशल, आपके अंदर एक हैबिट होगी कि आप का जो ये सर है वो केवल परम प्रधान के सामने झुकता है, क्योंकि ये जो सर है वो परमेश्वर की महिमा है। आमीन। मैं समझा रहा हूं, आपका जो सर है ये परमेश्वर की महिमा है। और जब जब हामान उधर से आता तब वो देखता कि मुर्दकई जो एस्तेर का चाचा था वो सर नहीं झुकाता था, बोलता था हट, तेरे सामने मैं सर झुकाऊं, मेरा परमेश्वर महान है। और याद रखो, उसको बड़ा बुरा लगता था, उसको बहुत गुस्सा आता था, उसको बहुत ही चिढ़न होती थी कि सारे लोग मेरे सामने सर झुकाते, पर ये एस्तेर का जो चाचा है ये मेरे सामने सर नहीं झुकाता। इसको मैं प्लान बनाऊंगा कि ये यहां से सब फिनिश हो। क्या हो? फिनिश, खत्म हो। ये मुर्दकई और ये रानी बनकर के एस्तेर बैठी, ये और इसकी प्रजा के सारे लोग जो बंदी के रूप में इस शहर में रहते हैं, इस राज्य में रहते हैं, सबको मैं खत्म कर डालूंगा। ऐसा प्लान हामान ने बनाया। सुनो 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 सुनो, आप सफलताओं को पाते हो मसीहत में, पर आप अपनी आत्मिकता को कमजोर दशा में मत जाने दो। आप परमेश्वर की आत्मा में बलवान होंगे, पर उस बलवान की दशा को कमजोर मत होने दो। क्या आप हमारी बात सुन रहे हैं? आप आत्मिकता में जोर पाओगे, आप उसके वचन में शक्तिशाली बनोगे, पर उस शक्तिशाली दशा को शैतान के हाथ में बिचने मत दो, पर उस आत्मिकता को कायम रखो। बगल वाले से बोलिए, कायम रखो। क्या चीज? उस आत्मिकता के बल को कायम उसे बिचने, उसे टूटने, क्योंकि आपका विरोधी शैतान आपके सामने आ रहा है। सुनना जरा, यही हुआ। अब जरा सोचो, जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की एक बेटी एस्तेर और वो दूसरे राजा जो फारस का राजा है, उसके राज्य में जब राजा की वो पत्नी बन जाती है, शैतान चिढ़ता है। उसको मंजूर नहीं है कि परमेश्वर का कोई लोग राजा के घर में ऊंचे पद पे रहे। क्या शैतान चाहता है कि आप ऊंचे बन जाओ? क्या शैतान चाहता है कि आप समृद्धि हासिल करो परमेश्वर से? वो चिढ़ता है। और वो एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया शैतान ने, जिसका नाम हामान है। बगल वाले से बोलो, उसका नाम हामान है। क्या नाम है उसका? अब आप अपने मनों में चित्र बना लो। राजा का महल है और वहां पर चुनी गई एक महिला है जिसका नाम क्या है? बोल के बताओ। एस्तेर। और वो अब रानी बन चुकी है। किसका? उस राजा की, फारस के राजा की। एक बड़ा पद है उसका। पर वहीं पर जो हामान, जो सारी जिम्मेदारियों को संभालने वाला है और राजा का खास आदमी है, वही विरोध करता है मुर्दकई का। एस्तेर के चाचा का विरोध करता है और कहता है कि मैं अब सारे परमेश्वर के लोगों को खत्म कर दूंगा। एक को नहीं, हेलो, एक को नहीं, जितने 35 से 4,000 के बीच में वहां पर परमेश्वर के लोग रहते थे, सबको खत्म करने का प्लान कौन बना रहा था? बगल वाले से बोलो, हामान है उसका नाम। राजा का खास आदमी था, हामान उसका नाम है। हालेलुया। क्या मैं आगे चलूं? समय विरोध के साथ प्रकट हुआ। आप इसको नोट कर सकते हो। समय विरोध के साथ प्रकट हुआ। क्या हम बता रहे हैं आपको?
जब आप सच्चाई के साथ चलते हो, ईमानदारी के साथ जीते हो, प्रेम के साथ चलते हो, तो मैं कई दिनों से आपको सिखा रहा हूं कि ये संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। तो यहां देखो, समय विरोध के साथ क्या हुआ? प्रकट हुआ परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए। एस्तेर 3 अध्याय उसका 5 आयत को हम पढ़ें। हमारे साथ इसे नोट करें आप। 3 अध्याय 5वीं आयत। जब हामान ने देखा मुर्दकई नहीं झुकता मेरे सामने और न ही मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। हामान क्या हुआ भाई बहनों? 13वीं आयत भी पढ़ लीजिए इसके साथ। 13वीं आयत, 5 के बाद 13वीं। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाक के द्वारा भेज दी गई कि एक दिन में अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए, ऐसा हामान ने राजा के द्वारा ऑर्डर पास करा लिया। बगल वाले से बोलो, घातक है ये ऑर्डर। ये ऑर्डर घातक है, ये आदेश घातक है। किसने ऑर्डर पास करवा लिया? ध्यान से सुनना। समय आपके विरोध में खड़ा हो जाता है जब आप परमेश्वर के निकट आते हो और वचन को अपने अंदर लेते रहते हो, लेते रहते हो, लेते रहते हो, लेते रहते हो। आप अपना भक्तिमय प्रार्थनाओं में भक्तिमय स्थिति व्यतीत करते रहते हो। आपका प्रार्थना, आपका उपवास, आपकी पवित्रताई में आप बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो। तभी अचानक समय आपके विरोध में आकर खड़ा हो जाता है, शैतान आपके विरोध में आकर खड़ा हो जाता है और आपके भक्तिमय प्रक्रिया को पूरी ना करने का वो निर्णय लेता है शैतान कि मैं आपकी भक्ति को बिगाड़ दूंगा, मैं आपके राज्य को खत्म कर दूंगा, मैं आपके आत्मिक बल को तोड़ डालूंगा। और वो विधि करता है, योजना बनाता है आपको नाश करने का। यही योजना बनाया एस्तेर रानी और मुर्दकई और पूरे परमेश्वर के लोगों को नाश करने का योजना हामान नामक व्यक्ति ने बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि मुर्दकई हामान के सामने झुकता और उसने राजा से यह ऑर्डर पास करवा लिया कि सारे जितने आपके गुलाम ही हैं, भाई गुलामी की दशा में आप कभी भी मार सकते हो, कभी भी बाहर निकाल सकते हो। वहां कोई नियम कानून नहीं था, वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वहां कोई संविधान नहीं था। राजा जो कहते वही होना है। राजा ने अपनी अंगूठी, उनके पास एक रिंग होती थी, बोलो अंगूठी होती थी, और उस अंगूठी से उसके ऊपर उन्होंने मुहर लगा दी और कहा कि जाओ जितने लोग, छोटे से बच्चे, बड़े, जवान, जितने, सबको खत्म करो और उनकी धन संपत्ति को क्या करो? लूट लो। बगल वाले को बोलो, मैटर सीरियस हो गया है। सब लोग ओवरफ्लो बोलो, मैटर गंभीर बन गया। नाश होने का वक्त आ गया, समाप्त होने का वक्त आ गया। राजा के महल में कौन रहती थी? ऑर्डर पास हो गया और सूचना मिला मुर्दकई को, सूचना मिला एस्तेर को कि तेरे लोग अब मारे जाएंगे। और मुर्दकई ने कहा तू राजमहल में बैठकर भी बच नहीं पाएगी, तुझे भी लोग मार देंगे, खत्म कर देंगे, इसलिए कोई जल्दी उपाय कर क्योंकि तू राजा के महल में है। ऑर्डर किसने पास किया था? अरे बोल के बताओ सब लोग भाई, ऑर्डर किसने पास किया था? राजा ने। ऑर्डर किसने पास किया? राजा ने। पास किसने करवाया? हामान ने। किसको नाश करने के लिए? हमें, आपको नाश करने के लिए। और सुनो इसको, क्या हुआ वहां पर? जैसे ही उस रानी को, एस्तेर को सूचना मिलती है कि मेरी कौम, देखो यहां से हम पढ़ेंगे 4 अध्याय 11 से लेकर 16 तक पढ़िएगा। एस्तेर 4 11 से लेकर 16 तक हम इसको पढ़ेंगे।
राजा के सब कर्मचारी वनन राजा के प्रांत के सब लोग को यह मालूम हो, क्या पुरुष क्या स्त्री, कोई क्यों ना हो, जो आज्ञा बिन पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा वो मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा के सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु अब मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई। आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। एस्तेर कह रही कि मैं कितने दिन से, बोल के बताइए सब जन। 12वीं आयत, 30 दिन से वो भी राजा के पास नहीं गई। जरा ध्यान से सुनना। एस्तेर की ये बातें मुर्दकई को सुनाई गई और उसके बाद 13वें पद में लिखा, तब मुर्दकई ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी, तू भी मारी जाएगी। 14 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप यदि रहे तो न किसी उपाय से यहूदी का छुटकारा उद्धार हो जाएगा, परंतु अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। फिर से पढ़ें, हमारे साथ बोलिए, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। मुर्दकई कहता है, अरे क्या जाने इसी कठिन समय के लिए तुझे रानी बना दिया हो परमेश्वर ने। 15 आयत में पढ़िए। तब एस्तेर ने मुर्दकई के पास यह कहला भेजा, अपने चाचा के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, परमेश्वर के सब लोगों को इकट्ठा कर और तू सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। ये रोक के रखना इसको। बगल वाले से बोलो, बड़ी विपत्ति आ गई है। कैदी होने के लिए नहीं, मार डालने के लिए, जान से मार डालने का आदेश हो गया है। अब जरा सोच के आप देखो, आपकी संख्या कितनी उस समय? बाइबल के अनुसार 35 से 4000 के बीच। राजा ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ, हमान ने छल से ऑर्डर ले लिया राजा से कि सारे यहूदियों को, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, उनको क्या कर। मामला गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है। सारे लोग नाश होने पर हैं और वहां सभी लोग रो पीट रहे हैं। सुनाई जैसी पड़ा, सारे लोग क्या होने लगे? रोने पीटने और चिल्लाने लगे। तब क्या हुआ, इस पद को फिर से पढ़िएगा हमारे साथ, जो भी हम पढ़ रहे थे लास्ट। और उसने कहा, तू जा करके सभी परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे लिए, मेरे निमित्त उपवास करो। मेरे निमित्त क्या कर? अरे मेरे निमित्त, कि मुझे बल मिले राजा से बोलने का, क्योंकि मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं गई, और अगर मैं बगैर आज्ञा के राजा के सामने जाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी, जान से मुझे मार दिया जाएगा। तुम जाओ, सारे लोगों को बताओ कि एस्तेर के निमित्त, एस्तेर को बल मिले, एस्तेर को ताकत मिले कि वो राजा से बात कर सके। जाओ सब लोग, क्या करो, क्या करो। क्या लिखा है? मामला गंभीर है। राजा के महल में कौन रहती है? एक व्यक्ति है, जिसका नाम क्या है? एस्तेर रहती है, और कोई नहीं रहता। और आज्ञा कहां से निकली है? राजा ही ने तो आज्ञा दिया है। और उस राजा के महल में रहता कौन है? एस्तेर रानी। और वो भी 30 दिन से राजा के सामने नहीं बुलाई गई, और बीच में ये मामला आ गया। रानी कुछ सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। परमेश्वर का भय मानने वाली एस्तेर सोच रही थी। तभी उसके मन में एक बात आती है, ये लड़ाई है शैतान से। ये शैतान ने परमेश्वर के लोगों के विरोध में गलत नियम बनाकर नाश करने की योजना बनाई है। ये एक बुरा आत्मा है, और उस बुरा आत्मा से निपटने के लिए हमें शारीरिक बल की जरूरत नहीं, हमें आत्मिक बल की जरूरत है। सुनना जरा, सुनना जरा। एस्तेर रानी को यह खूब समझ में आ गया कि ये जो समस्या आई है, ये शैतान लेके आया है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप एक बड़ी नौकरी में जाओ,
वो प्रयास करता है आपको बीमार करने का, आपको दूषित करने का, आपको अज्ञानता में रखता है, आपको लड़ाई झगड़े गुनाह पाप व्यभिचार तमाम चीजों में आपको फंसाने का क्या करेगा? वो प्रयास करेगा। सुन रहे हैं हमारी आवाज को आप? ये चिढ़ है। पर जब ये रानी के पास ये संदेश जाता है तो रानी ने पूरे मुर्दकई के माध्यम से अपने लोगों के बीच में क्या संदेश दिया कि सारे लोग, परमेश्वर के लोग को सूचना दे दो कि वो मेरे निमित्त क्या करें। क्या लिखा है वचन में? मेरे निमित्त लोग क्या करें? उपवास करो और 3 दिन और 3 रात ना तो कुछ खाओ ना तो कुछ पियो। मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध, आप बोलिए नियम के विरुद्ध, आप नियम के विरुद्ध जाएंगे, फिनिश होंगे कि नहीं, खत्म होंगे कि नहीं? राजा का नियम दूसरा है, पर अब रानी को यह बल मिले, इसलिए यहोवा से प्रार्थना करो कि यहोवा रानी को बल दे, रानी को एक टाइम दे, रानी को एक अवसर दे, रानी को एक रास्ता दे, एक रास्ता दे जिससे कि वो राजा के पास पहुंच सके। एक रास्ता दे प्रभु। और इसलिए लिखा है कि रानी भी अपने सहेलियों के साथ 3 दिन न खाई और न पी। पूरे परमेश्वर के लोग जैसे आप यहां 7 दिनों के लिए फास्टिंग में हैं, वैसे वो 3 दिनों के लिए 3 और रात और 3 दिन ना तो कुछ खाई ना कुछ। सारे लोग, एक लोग नहीं, रानी एस्तेर भी, उसकी सहेलियां भी, मुर्दकई भी और सारे परमेश्वर के लोग आत्मिक दशा को बलवान कर रहे हैं। बगल वाले को बोलो, आत्मिक दशा को बलवान कर रहे हैं। आत्मिक दशा को बलवान कर रहे हैं। हमारी बात आप सुन रहे हैं ध्यान से? कौन सी दशा? शैतान को हराने के लिए आप बॉडी बिल्डर बन जाओ, कभी उसे हरा सकते हो? आप खूब काजू बादाम खाओ, शैतान को हरा पाओगे क्या? अरे ठीक है, खाते हो, मुझे मालूम है, आप लोग बहुत धनवान आदमी हो, ओके। पर सुनो, क्या हम उसे खाकर शैतान से लड़ सकते हैं क्या? एस्तेर रानी के लिए कुछ कमी थी? है? उसे कुछ कमी थी? वो एक रानी के पद पे थी, उसे सारी चीजें थी, उसके लिए अलग अलग रूम थे, फैसिलिटियां थी, सुविधाएं थी और सारी चीजें उसके पास थी। पर बोलो, उसने क्या किया? उस आत्मिक दशा को अपने अंदर क्या होने दिया? बगैर परमेश्वर की सहायता से वो राजा के पास नहीं जा सकती। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? क्या मैं समझ रहा हूं कि आज इस संदेश से आपके पास बल आएगा और आप अपने कामों को पूरा कर पाएंगे। जहां भी आप टूट रहे थे वहीं पर आप बल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जहां पे आप कमजोर होते वहीं पे आप शक्तिशाली बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया बोल के। अब जब उसने ये संदेश दिया कि सारे लोग 3 दिन उपवास रहे, ना कुछ खाएं ना पिए, 3 और रात दिन, और रानी भी एस्तेर भी अपने सहेलियों के साथ, वचन को देख रहे हैं क्या आप? उसके नीचे अंडरलाइन, सहेलियों सहित उसी रीत से जैसे पूरे लोग उपवास थे वैसे रानी भी क्या रही? कितने लोग उपवास में यहां बैठे हैं? ओह वाह, परमेश्वर की महिमा हो। आप जयवंत होने वाले हैं। आज के संदेश के अनुसार आप अपनी जिंदगी में जयवंत होंगे। बोलिए, परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक जैसा है। उसका वचन कैसा है? उसका वचन कभी बदलता। 1000 बार वही वचन पढ़ो, 1000 तरीके से प्रभु आपसे बात करेगा। ये वचन जो संदेश में दे रहा हूं वो आपकी जिंदगी को बलवान बनाएगा, जैसे एस्तेर को बनाया। एस्तेर को कौन सा पद दिया गया? अरे बोलो, आप लोग रानी नहीं बनना चाहते क्या? भिखारी बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते? आप लोग रानी की तरह नहीं जीना चाहते हैं? बोलो, नहीं जीना चाहते? कितने लोग जीना चाहते रानी की तरह, राजा की तरह? हम लोग राजाओं के बेटे, राजाओं का राजा वो है, हम लोग राजा और रानी है धरती के ऊपर।
आप ये भूलो मत, वो राजाओं का, यानी हम सब कौन लोग हैं? राजा लोग हैं। वो राजाओं का राजा है। राजाओं, तो हम लोग राजा हुए। आमीन। अब देखो यहां पर रानी को किसी चीज की कमी थी, पर उसने कौन सा विधि अपनाई? आपको इसको समझने की जरूरत है। ओ जी मेरे पास बहुत पैसा है, बीमारी आएगी मैं इलाज करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसी बीमारी आ गई कि वो इलाज कराते कराते पैसे खत्म हो गए, पर वो सही नहीं हुआ, और एक दिन फिनिश। हमें यह घमंड नहीं करना मेरे पास बहुत पैसे, और जी मुझे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, मेरे पास पैसे होंगे सब कुछ हो जाएगा। अरे ना, आप दुनिया में देखते हो आपके पास बहुत पैसे पर कुछ भी नहीं। आप कुछ नहीं कर पाते। आपकी जिंदगी में आत्मिकता का बल नहीं है, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ खो बैठेंगे। सुनो जरा, एक पिता ने अपने बेटे को काट डाला, अभी भी न्यूज है 2-4-10 दिन के पहले। बेटा धनवान, बाप धनवान, पर शादी जब बेटे की हुई पत्नी भाग गई। बेटा चरस गांजा दारू पीता है, बाप मना करता था मत पियो मत पियो, और जब जब वो पी के आता था अपने बाप को मार डालने का उसे कहता था, बार बार उसे कहता था। बाप ऊब गया, और एक दिन बाप ने क्या किया, बेटे को ही फिनिश कर दिया। वो बहुत संपन्न परिवार के थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पर उसके पास वो नहीं था, यीशु नहीं था। अगर यीशु होता तो ना ही तो वो बिगड़ता, ना ही तो पिता अपने बेटे को काटता। कैसे काटा मालूम है? पहले मारा, सर पे मर गया, उसके बाद लिया, पैर काटा, हाथ काटा, शरीर को कई भागों में काट कर पन्नी में बांध करके वो लेके जा रहा था, 3 जगह फेंका, सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। याद रखना, इस दुनिया का अंधकार, आप इन सब चीजों से ऊपर हो, शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा। आमीन बोलो हालेलुया। इसीलिए याद रखना, जब सारे लोगों को मारने का आदेश आ गया तो उस समय एस्तेर रानी ने कौन सी विधि अपनाई बचने के लिए और बचाने के लिए? दिखाइए उसको फिर से। जाकर सब परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा कर, आप यहां इकट्ठे हैं क्या? और सबसे कह मेरे निमित्त, अरे बल नहीं है कोई राजा के पास जाकर मिले, अभी आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री से मिल लोगे क्या? किसी से मिलना है, किसी भी अधिकारी से, जिला अधिकारी से डायरेक्ट मिल सकते हो क्या? याद रखो, वो रानी तो है पर अधिकार नहीं। जब तक राजा ना बुलाए रानी अपने आप से नहीं मिल सकती। अगर रानी जाएगी भी तो वो क्या होगी? मार दी जाएगी, ये नियम है। और इसीलिए वो कहती है कि पूरे लोगों को बता दे कि मेरे निमित्त उपवास करें, ताकि मेरा परमेश्वर मुझे बल दे और मुझे रास्ता दे। जब आप उलझन में हो जाते हो, न दाएं न बाएं न आगे न पीछे, कोई रास्ता नहीं बचता आपको, क्या करूं? परमेश्वर रास्ता आपके लिए निकाल सकता है। आमीन बोले हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। आमीन बोलो। और जब सारे लोगों ने परमेश्वर के सम्मुख 3 दिन 3 रात क्या किया? क्या किया बोल के बताइए। और जब उपवास किया तो रानी को बल मिला। क्या मिला? और रानी ने क्या कहा हम आपको सिखा रहे हैं। 11 से लेकर 16 तक हमारे साथ पढ़िए। 4:11 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे, आप उसे ध्यान से देखें वचन में। एस्तेर 4:11 से लेकर 16 तक। राजा के सब कर्मचारियों और राजा के प्रांत के सब लोगों को मालूम हो गया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो बिना आज्ञा भीतर आए
उसे मार डालने की आज्ञा देकर के ऐसा कहा, हाँ, केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए, राजदंड, वही बचता है। क्या नियम है भाई? राजा के सामने अगर कोई जा रहा है और राजा अगर अपना छड़ी, उसके पास एक छड़ी होती थी, क्या होती थी? छड़ी होती थी। अगर वो अपना छड़ी जो जा रहा है अगर उसकी ओर बढ़ा दे तब तो वो बचेगा, वरना सब क्या हो जाएंगे? फिनिश। ये देखो आप चित्र में देख पा रहे हो अच्छा सा, गुड। देखिएगा जरा, और उसके बाद 12वीं आयत, एस्तेर की ये बातें मुर्दकई को सुनाई गई और फिर क्या हुआ? और जब मुर्दकई ने एस्तेर के पास या कहला भेजा कि तूने मन ही मन यह विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों से बची रहूंगी। याद रखना, मुर्दकई ने ख्याल करा दिया कि तू बच नहीं सकती अगर कुछ करेगी नहीं तो। और जब सारे लोग उपवास के साथ रहे, परमेश्वर ने रानी एस्तेर को बल दिया। बगल वाले से बोलो, बल दिया राजा के पास जाने का। अद्भुत है ना ये बातें? हमें भी बल मिलता है जब हम उसके सामने होते हैं, जब हम आत्मिक चीजों को पूरा करते हैं, जब हम आत्मिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जब हम उपवास के साथ चलते हैं, जब हम पवित्रताई के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ उसके सामने आते हैं, परमेश्वर हमें बल देता है हर काम को करने के लिए। आमीन। जब मुर्दकई एस्तेर के निमित्त पूरे यहूदी लोग क्या रहे? उपवास के साथ, अर्थात उस प्रक्रिया को पूरा किया जो प्रक्रिया परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। आमीन। आप सफल होना चाहते हो पर आपकी प्रक्रिया परमेश्वर से अलग है, बल नहीं मिलेगा आपको। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हो पर आपका जो काम है वो परमेश्वर के नियम से उलट है। जो परमेश्वर की इच्छा है आप वो नहीं कर रहे हैं। जो आत्मिक क्षेत्र में करना चाहिए, जिन आत्मिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए सफल होने के लिए, आप उस संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप सांसारिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हो। आत्मिक जीवन में सफल होने के लिए आप कभी नहीं होते। आपके पास आंसू और आंसू होते हैं, आपके पास ठोकर और ठोकर होते हैं। पर याद रखो, एस्तेर ने क्या किया? कहा कि सारे लोगों को बता, क्योंकि मेरा परमेश्वर आत्मिकता को, आत्मिक क्या है? वो एक आत्मा है। आमीन। आत्मा को आत्मिक तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। हेलो, वो आत्मा है और उसे आत्मिक तौर तरीके से ही क्या किया जा सकता है। और जब उन लोगों ने फास्टिंग में रहा 3 दिन 3 रात बगैर कुछ खाए और पिए, रानी को परमेश्वर ने बल दिया और उसे एक रास्ता दिया राजा के पास जाने का। हालेलुया बोलेंगे। याद रखो, तारीख और नियुक्त हो गया, इस दिन फिनिश होना है सारे लोगों को। रानी उसी दिन 3 दिन फास्टिंग करने के बाद परमेश्वर ने उसे बल दिया और एक रास्ता खुल गया। आमीन बोलिए, बोलिए, एक रास्ता खुल गया। एक रास्ता खुला। हालेलुया, हालेलुया। क्या खुल गया? एक रास्ता खुल गया। और जब वो राजा के पास गई, हम उसको देख लें वचन में थोड़ा से, यहां हम देखें, और यहां हम पढ़ लेंगे 4 अध्याय आयत 1 से। सब लोगों ने इस बात के लिए दुखी हुए। जब मुर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मुर्दकई ने वस्त्र फाड़े और टाट पहनकर राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर किसी को जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, 3री आयत, वहां वहां यहूदी बड़ा बिलाप करने, उपवास करने, बोलिए बिलाप करने
उपवास करने और रोने पीटने लगे, और बहुतेरे टाट पहनकर राख डाले हुए पड़े रहे दुख के मारे, क्योंकि वो आज्ञा दे चुका है कि कोई भी बचे ना, सबको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। याद रखना, तब हम 5वीं आयत से पढ़ें। तब एस्तेर ने राजा के खोजों से हताक से, जिसे राजा उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दिया कि वो सारी चीजें मुर्दकई को बताए। और फिर क्या हुआ, याद रखना, यहां पर हम पढ़ेंगे 14वीं आयत। और क्योंकि जो इस समय चुपचाप रहा, तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा उद्धार तो हो जाएगा, ऐसा मुर्दकई कह रहा है, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। अगर आपको कुछ ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, तो केवल आपके लिए ही नहीं, परंतु आपके पड़ोसियों को और आपके गांव को आशीषित होने के लिए। आमीन। इसलिए तू जा करके सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। इसके नीचे अंडरलाइन करिए। एस्तेर क्या बोलती है 16 आयत में, यदि नष्ट हो गई तो हो गई। सुनना जरा, क्या ऐसा आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? अरे ना जी, कौन पिटे, अरे ना जी, हमको तो गाली दे रहे, हम वहां नहीं जाएंगे। तीन दिन आत्मिक बल को बलवान किया। बोलो 3 दिन। सब लोग हाथ उठा के बोलो 3 दिन आत्मिकता को बलवान किया एस्तेर ने। तब वो राजा के सामने जाने के लिए तैयार हुई। क्या आप यह रीति अपनाते हैं? जहां आपको लगता है कि मेरा काम नहीं हो पाएगा, जहां आपको लगता है कि वहां मैं ठोकर खा जाऊंगी, या जहां आपको कुछ डर और भय लगता है, वहां अपने आत्मिकता को बलवान करो। आत्मिक साधन, बोलो आत्मिक संसाधन का उपयोग करके अपनी आत्मिकता को बलवान करो। याद रखो, न बल से न शक्ति से, वचन में क्या लिखा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। अगर आपने आत्मिकता का नियम पालन नहीं किया, आपने उसके वचन का पालन नहीं किया, आपकी आत्मा कमजोर है। आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको लगेगा कि मैं हार जाऊंगा, आपको लगेगा कि मैं नाश हो जाऊंगा। आपके अंदर एक डर आएगा। क्या आएगा? और एस्तेर के पास भी क्या था? डर था। डर था कि नहीं भाई बहनों? राजा के सामने जाने का मतलब है मौत को बुलाना। बहुत गंभीर बात थी वहां। पर देखो रानी क्या कह रही है 16 को, मैं रहूं या ना रहूं। क्या लिखा है उसमें? मैं नियम के विरुद्ध, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध नहीं। हेलो, बोलो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के नियम के विरोध में नहीं, शैतान के नियम के विरोध में। सुनना जरा, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई। राजा की जो आज्ञा है, जो आज्ञा उसके द्वारा निकली है, वो शैतान से प्रेषित होकर निकली है, शैतान की प्रेरणा से निकली है। सुन रहे कि नहीं आप? अब हम उससे लड़ने के लिए, वो एक आत्मा है, उससे लड़ने के लिए हमें अपने आप को आत्मिक क्षेत्र में बलवान बनाना होगा। आप प्रेयरफुल नहीं हो, आप कभी भी मैं कह रहा हूं, आप आत्मिकता में सफल नहीं होते। आप जो काम करते हैं फेल हो जाते हैं। आपके अंदर एक डर होता है कि नहीं मैं इसको कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप उस आत्मिकता को अपनी जिंदगी में बलवान नहीं बनाते हो। और जिस दिन आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में बलवान होती है आत्मिक संसाधन के द्वारा, उसी दिन आप हर काम को करोगे और आप उसमें सफल भी हो जाओगे। यीशु के नाम में आप सफल हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम में। आप परमेश्वर के साथ रहते हुए रिस्क नहीं चाहते। कैसे होगा जीवन आपका?
हेलो, आप तो सोच रहे हो मुझे रिस्क नहीं लेना। रिस्क नहीं है। रानी क्या लिया? रिस्क लिया। वो क्या बोलती है, मैं रहूं या पर मैं राजा के सामने। ये आप में है क्या? कुछ भी हो जाए लेकिन हमें प्रार्थना करना ही करना है। कुछ भी शैतान तू करे, हमें परीक्षा में डाले, परंतु मुझे प्रार्थना करना ही करना है। क्योंकि उन परिस्थितियां, जो परिस्थितियां आई हैं, उसके पीछे शैतान का हाथ है। किसका हाथ है? उसके पीछे शैतान का हाथ है, दुष्ट आत्माओं का हाथ है। आपको घर से बाहर करने में, आपके बेटे बेटियों को दूषित करने में। आप इस बात को जानो, और इसीलिए हम आत्मिकता को बलवान करते हैं अपने आत्मा में। आमीन। कमजोर नहीं होने देते अपनी आत्मिकता को। हालेलुया। और फिर क्या किया उसने? और वो भीतर जाती है राजा के पास। जब वो भीतर जाती है तो याद रखना 8वीं आयत में क्या लिखा। 7वीं आयत से पढ़िए। एस्तेर ने 5 का 7 से हम पढ़ें, और आनंदित हो उठे यीशु के नाम में। आप यहां हैं सब जन? 7वीं आयत। एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन जो मैं मांगती हूं वो ये है, यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना, और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। ये ऐसा वो कहती। कौन कहती है? एस्तेर कहती है। सुनते जाइए, याद रखिएगा, वो हामान भी है जिसने, वो हामान वही है जिसने पूरे परमेश्वर के लोगों को जान से मारने का प्लान बनाया था। समझ रहे हैं कि नहीं? पर क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर का अनुग्रह किसके ऊपर था? क्या आप बोलेंगे तेजी के साथ? एस्तेर के ऊपर। बोलिए आमीन। एस्तेर के ऊपर किसका अनुग्रह था? क्योंकि एस्तेर ने सामना करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को पूरी किया था? बताइए। आत्मिक प्रक्रिया की शारीरिक प्रक्रिया। आज आप कौन सी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं? आप जय पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ, शायद आप पर मौत की आज्ञा हो चुकी है, लेकिन आज से वो टलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। आमीन। हालेलुया। वो कुछ नहीं कर सकता। सुन लें आप लोग, राजा के सामने जब रानी को जाने का मौका मिला, रानी ने कहा, स्वामी राजा, मैं आपके सामने, और हामान जिसने एस्तेर को फंसाया था, उसने कहा कि मैं उसके लिए और आपके लिए भोजन तैयार करूंगी, खाना खिलाऊंगी, मुझे मौका देंगे राजा? राजा ने कहा यस। कोई उसके सामने जा नहीं सकता बगैर आज्ञा के। उसका टाइम नहीं था, पर वो हिम्मत करके, साहस करके जब वो राजा के सामने जाती है, तो उस उपवास की प्रार्थना ने दशाओं को बदल दिया था। आमीन। आपका छोटा है। मैं कह रहा हूं दशाएं बदल चुकी थी। राजा गुस्सा करने के बजाय, राजा मृत्यु की आज्ञा देने के बजाय, राजा को कहता है, वो एस्तेर को कहता है, तू खाना बना और कल मैं और हामान साथ में खाना खाएंगे। और जिस समय रानी को मौका मिल गया एस्तेर को खाना बना के खिलाने का, रानी ने सारी पोल खोल दी राजा के सामने। कहा, राजा ये दुष्ट है, और इसने और इसके एक सेवक ने, मुर्दकई के द्वारा पता चला, सुनो ध्यान से, मुर्दकई ने आपकी जान बचाई है राजा, मेरे चाचा ने। क्योंकि जब 2 सैनिक आपको मारना चाह रहे थे, तब मेरे चाचा मुर्दकई ने ही आपकी जान बचाई है। उसने कहा, पहले के समय में एक लेखक हुआ करता था, जब कोई घटना होती थी, लेखक अपने इतिहास की कॉपी में क्या करता था? लिख लेता था। जैसे आज के दिनों में लिखा जाता भी है, हाँ लिखा जाता है, उस समय भी लिख लिया। लिख लिया। आज के टाइम में जैसे लिखा जाता है, बड़े बड़े
जो राजपदधारी लोग हैं वो क्या काम कर रहे हैं लिख लिया जाता है। और बोला जाकर उस लेख से उस लेखनी को लेके आओ और दिखाओ। और जब वहां लेखनी खोली गई तो उसमें लिखा था कि मुर्दकई ने राजा की जान को बचाया है। और जब ये पता चला, हामान तो खाना खाने बैठा जरूर है और नीचे सर झुका के बैठा है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैंने ही रानी एस्तेर और इनके लोगों को मारने का प्लान बनाया है, और मैं क्यों बोलूं। और जब ये बात सामने आ रही थी, ओपन हो रही थी, राजा ने जब लेखनी को मंगाया और जब खोला तो उसमें लिखा था मुर्दकई ने राजा की जान बचाई है। तब राजा ने कहा, सुनो, इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए पूरे जितने लोग यहूदी लोग हैं, जितने मुर्दकई और इसके परिवार के लोग हैं, और खास तरीके से मुर्दकई को सम्मानित किया जाए और इसे हामान जैसा जिस आदरमान के साथ रहता है उससे कहीं अधिक आदरमान इसको दिया जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो, हालेलुया। और वहीं रानी ने सारी पोल खोल के रख दी कि ये हामान जो ये दुष्ट है, इसने ही सारे उल्टा गणित करके चाल चल के सारे यहूदियों को मारने का प्लान किया था। और याद रखना, मुर्दकई जिसने हामान जो प्लानिंग किया था, शैतानी प्लानिंग किया था परमेश्वर के लोगों को मारने का, परमेश्वर ने उसको उलट दिया। हालेलुया, आमीन। आपका ऊंचा होना चाहिए। रानी एस्तेर, याद रखना, वो फास्टिंग की प्रार्थना थी, वो समर्पण की प्रार्थना थी, वो रिस्क लेने की प्रार्थना थी। हाँ, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है तब भी आप चर्च आने का प्लान करते हैं, क्या ऊंचा उठाने वाला है परमेश्वर आपको। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, किसी से उधार लेकर चर्च में आकर बैठते हो, नोट कर लो, नोटिस कर लो भविष्यवाणी, वो आप दूसरों को देने वाले हो उधार। जितने लोग इस दशा में आ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें उधार देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं। जब हम परमेश्वर के रिस्क उठाते हैं और आंसुओं में आ जाते हैं, याद रखना परमेश्वर एक एक की कीमत चुकाता है। आमीन। और एस्तेर और पूरी टीम जब उपवास के साथ प्रार्थना की, उसका परिणाम यह हुआ कि वो राजा के सामने जा सकी, राजा के सामने वो बात कह सकी। और राजा का मन बदला किसने? बदला किसने? राजा का मन किसके हाथ में होता है? आप आत्मिक प्रक्रिया को पूरी करो, जिसके पास जाओगे हर एक अधिकारी आपका काम पूरा करेगा। आप अपनी आत्मिक प्रक्रिया में ढीले मत बनो, आप अपने आत्मिक क्रिया में ढीले मत बनो। आपका आत्मिक काम स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं मजबूत होनी चाहिए, आप वचन के अनुसार जीने वाले भाई बहन बनो। जो काम आप करने के लिए जाओगे वहां फेल कभी नहीं होंगे। आप हाथ उठा के मैं फेल कभी नहीं होगा। मैं आत्मिक प्रक्रिया को पूरी करूंगा, जैसे एस्तेर ने पूरी किया वैसे मैं भी पूरा करूंगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।